रेड क्रॉस समिति हरियाणा कोरोना वायरस को देखते हुए 17 मार्च से ही फेज 1 के तहत अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी संदर्भ में रेड क्रॉस समिति हरियाणा के सचिव डी.आर. शर्मा ने मीडिया से खास बातचीत की। रेड क्रॉस समिति हरियाणा ने कोरोना वायरस को देखते हुए 17 मार्च से ही फेज 1 के तहत अपनी अहम भूमिका निभा रही है। इसी संदर्भ में रेड क्रॉस समिति हरियाणा के सचिव डी.आर. शर्मा ने मीडिया से खास तौर पर बात की। शर्मा ने बताया कि हरियाणा के सभी 22 जिलों में रेड क्रॉस समिति जिला प्रशासन के साथ मिलकर कार्य कर रही है। शर्मा ने बताया कि इस दौरान पूरे हरियाणा में जहां भी प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं उनके रहने खाने की व्यवस्था करवाई जा रही है। इस पुनीत कार्य में 6000 से ज्यादा वॉलंटियर्स अपना अहम योगदान दे रहे हैं। साथ ही 234 स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग रेड क्रॉस समिति को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 26 मार्च से रेड क्रॉस के द्वारा पूरे हरियाणा में रिलीफ कार्य प्रारंभ कर दिए गए थे। अभी तक लगभग जरूरतमंद लोगों को लगभग 60 लाख फूड पैकेट वितरित किए जा चुके हैं तथा 5 लाख लोगों को कच्चा राशन उपलब्ध करवाया गया है। समिति के सचिव डी.आर. शर्मा ने बताया कि जिन लोगों के पास इस दौरान रहने की तंगी थी, लगभग 70,000 लोगों के रहने की व्यवस्था भी की गई। साथ ही लोगों को मास्क, सैनिटाइजर व प्राथमिक तौर पर दवाइयां भी उपलब्ध करवाई जा रही है। समिति के सचिव डी.आर. शर्मा ने एक और अहम जानकारी देते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए समिति व अन्य संस्थाओं के द्वारा अभी रक्तदान शिविर लगाना असंभव है। इसलिए थैलेसीमिया के रोगियों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के लिए रेड क्रॉस समिति ने पिक एंड ड्रॉप कार्यक्रम भी शुरू किया है, जिसके तहत थैलेसीमिया के रोगी को ब्लड बैंक में ले जाकर ब्लड चढ़वाया जा रहा है। इस मुहिम को सुचारू रूप से चलाने के लिए लगभग 4000 स्वैच्छिक रक्तदाता ब्लड बैंकों में जाकर रक्तदान कर चुके हैं। शर्मा ने बताया कि इस समय पूरे हरियाणा में आपातकालीन स्थिति के लिए 26 एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। उन्होंने इन सभी कार्यों को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए हरियाणा के राज्यपाल, मुख्यमंत्री व रेड क्रॉस समिति के वाइस प्रेसिडेंट सुषमा गुप्ता का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सभी हरियाणा वासियों को घरों में रहकर लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की। हरियाणा प्रदेश में 22 जिले हैं। 22 जिलों में हमने शुरुआत में 6000 वॉलंटियर और 234 एनजीओ के साथ मिलकर के कार्य शुरू किया और पहले फेज में हम 17 मार्च से इस काम में लगे हुए हैं, जिसके तहत हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के हर जिले में, हर गांव में पहुंचकर हमारे वॉलंटियर ने, जूनियर रेड क्रॉस के वॉलंटियर, यूथ रेड क्रॉस के वॉलंटियर और सभी संस्थाएं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सभी ने मिलकर के इसका प्रचार प्रसार किया ताकि लोगों की भ्रांति खत्म हो जाए, उसके बारे में अच्छी तरह से समझाया। इसके बाद हम 26 तारीख से इस अभियान में लगे हुए हैं कि जो भी लोग लॉकडाउन के बाद जगह जगह फंसे हुए हैं, जो प्रवासी भारतीय हैं, अलग अलग स्टेट से बंदे थे, वो जो हमारे खास करके गुड़गांव, फरीदाबाद, रेवाड़ी, सोनीपत, इसके अलावा भी अलग अलग जिलों में कुछ लोग वहाँ पर ठहरे हुए हैं, जिनके लगभग 70,000 लोग ऐसे हैं। उनके ठहरने की व्यवस्था की है, खाने पीने की व्यवस्था हमने की है और उन लोगों को हर तरह की सुविधाएं, हम सैनिटाइजर, मास्क वगैरह सब प्रोवाइड करवा रहे हैं। कोई टैबलेट वगैरह की जरूरत पड़ती है, कोई मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, वो भी हमारे फर्स्ट एड के जो बच्चे हैं वो उनको समय समय पर दे रहे हैं। इसी कड़ी में मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि अभी क्योंकि थैलेसीमिक बच्चे बहुत हैं हरियाणा में और उनको भी ध्यान में रखते हुए अभी हमने 10 दिन से एक अभियान शुरू किया है, जिसमें पिक एंड ड्रॉप के माध्यम से बच्चों को हम घर से लेके जाते हैं और ब्लड बैंक में उसका ब्लड दिलवाते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया में भी हमने कम से कम 4000 बच्चों ने हमारे रक्तदान किया है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो थैलेसीमिक बच्चे हैं उनको समय पर अब ब्लड मिल रहा है। उनको 15-20 दिन में इस बात की जरूरत पड़ती है। और मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे हरियाणा प्रदेश में हमने 26 एम्बुलेंस तैनात की हुई हैं। किसी भी आपदा के समय वो हमेशा तैयार रहेंगी। और मैं इसके साथ साथ, क्योंकि हमारे हरियाणा रेड क्रॉस के जो चेयरमैन हैं वो माननीय राज्यपाल महोदय हैं और हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो उनका हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। उनके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारे जो अभी नवनियुक्त सुषमा गुप्ता जी जो वाइस चेयरमैन नियुक्त हुए हैं, वो भी कम से कम 10-12 जिलों में विजिट कर चुके हैं और हर तरह की संभव हम मदद कर रहे हैं। वो भी हमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। मैं अभी अपने वॉलंटियर्स का और हौसला बढ़ाना चाहता हूं कि जिस तन मन से वो काम कर रहे हैं, इस तत्परता से काम कर रहे हैं, उसी स्पीड में वो काम करते रहें, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत चैलेंजेस हैं और इन बच्चों की बहुत हमें ज़रूरत है। और ये जिस तरह से काम कर रहे हैं, मैं इनको बहुत शाबाशी देता हूं हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से, क्योंकि हमारे जो जिला उपायुक्त हैं वो भी हमारे रेड क्रॉस के डिस्ट्रिक्ट्स के प्रेसिडेंट हैं। वो भी बहुत रेड क्रॉस की मदद कर रहे हैं और रेड क्रॉस के जो स्टाफ है उनसे काम ले रहे हैं। मैं हमारे हरियाणा रेड क्रॉस का भी स्टाफ जो बहुत इसमें काम कर रहा है, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। इस प्रकार से हरियाणा रेड क्रॉस हर संभव काम कर रही है। मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि सब मिलजुल करके इस लॉकडाउन का पालना करें और भ्रांति अपने अंदर मत रखें। लोगों की, हमारे वॉलंटियर समय समय पर उनकी मदद करें। मैं हर तरह से हरियाणा रेड क्रॉस की तरफ से मदद करने के लिए भी हर जिलों की तैयार हूँ।